बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे पहली दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करके फिर शेयर भी करें। आज पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो कितने गंभीर हैं, कितने दर्दनाक हैं, कितने परेशान कुन हैं। पाकिस्तान के अवाम का जब सोचते ही जो है कलेजा मुंह को आ जाता है। कई हफ्तों से अवाम, पाकिस्तान के अक्सरियत अवाम जो है, ख़ास तौर पर सूबा सिंध, पंजाब, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान, पहाड़ों पर रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले, ये सब पानी के अज़ाब में मुब्तला हैं। लाखों करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। मिलियन के हिसाब से जानवर उनके पाकिस्तान में पानी की नज़र हो चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं। पानी बहा कर ले गया है अपने साथ और कोई पता नहीं उनका कि वो कहाँ गए हैं। ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है। घर, पूरे घर, बने बनाए घर, चार दीवारियों, छतों, दरवाज़ों और साजो सामान जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है रहने के लिए, वो सब अपने साथ बहा कर ले गया है। तमाम खाने पीने की चीज़ें, माल मवेशी के खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि कई हफ्तों से लोग सो भी नहीं सके। कहाँ सोएं? कोई चारपाई नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई चारदीवारी नहीं है। अजीब कैफियत से लोग गुजर रहे हैं और फिर भी इंसान जो है वो उनके बारे में या उनकी हकीकत के बारे में सोचने से कासर है। अफरा तफरी का आलम है। हज़ारों की तादाद में उनके प्यारे, बच्चे, बूढ़े, वो सब पानी में बह गए हैं और जो बचे हैं वो सड़क पर बैठे हैं। उनके लिए ना कोई खाने पीने की चीज़ है। पानी पीते हैं तो वो गंदा पीते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं। इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट, कोई भी ताकत हो, किस तरह हर एक की ज़रूरत पूरा कर सकती है? नामुमकिन है। भूखे लोग मर रहे हैं। लाखों एकड़ की अराज़ी, खड़ी फसलें तबाह हो गई। मवेशी जो बच गए हैं उनके लिए चारा नहीं है, वो भूख से मर रहे हैं। इंसान जो बच गए हैं वो ना जिंदों में ना मुर्दों में। कई हफ्तों से जब एक शख्स के पास सोने के लिए जगह ना हो, बैठने के लिए जगह ना हो, लेटने के लिए जगह ना हो, तो वो किधर जाए? क्या इसको भी खुदा की तरफ से एक अजाब नहीं समझते? क्या अजाब कुछ और किस्म के होते हैं? पहाड़ ऊपर गिर जाए सिर पर तो फिर उसको अजाब गिरदानते हैं। अजाब तो ये है जो कई हफ्तों से कई लाखों नहीं करोड़ों लोग अज़ियत में मुब्तला हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनको मदद करने वाला नहीं है उनकी। अगर हेलीकॉप्टर से फ़ौज कोशिश करती है अपनी तरफ से, लेकिन वो हर एक तक नहीं पहुंच सकी आज तक।
बचे हुए लोग बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, कोई उनको दवाई देने वाला नहीं है। जल्दी बीमारियां, बुखार, मौसम की तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली, अभी ये उनको जो लोगों को बीमारियों ने आगे रहा है। इसके अलावा 1,40,000 हामला औरतें हैं जिन्होंने आगे इंसानी नस्ल शुरू करनी है। वो 1,40,000 बच्चों की कातिल बन चुकी हैं। उनको ना खुराक मिलती है, ना आराम मिलता है, तो उस जो बच्चा पेट में है वो कैसे सेहतमंद पैदा होगा। इस मुसीबत के दौर में अवाम नास के हुक्मरानों का ये हाल है। अगर बाहर से कोई मदद आती है तो वडेरे और वज़रा पहले अपना हिस्सा निकाल कर अपने घरों में ले जाते हैं। ये भी खबरें आती हैं। सामान वडेरा ले जा रहा है और किसी ने अपने हैंडी से वीडियो बना ली उसकी कि वो बजाय गरीबों को देने के, आफतज़दा लोगों को देने के, अपने घर ले जा रहा है, अपने मेहमानों के लिए। इसी तरह वज़रा का हाल है। तो इसमें ये कोई बड़ी ख़बर नहीं है, क्योंकि जो अवाम नास के हुक्मरान हैं वो पहले ही चोरी और करप्शन में मुलव्वस हैं। पहले ही उन पर मुकदमात चल रहे हैं। वो इनके हुक्मरान हैं। कोई ज़मानत पर है, किसी का केस चल रहा है, और थोड़ी बहुत नहीं, मामूली चोरियां नहीं, अरबों की करप्शन के वो मुल्ज़म हैं। तो बाहर से जब मदद आती है, जो पैसा आता है या सामान आता है, तो ये लोग जो पहले ही चोरी के, डाके के आदी हैं, वो किस तरह इनके उन तक पहुँचाएंगे। पानी ने ना पहाड़ वालों को छोड़ा है, ना मैदानी इलाके वालों को, ना ऊंचे रहने वालों को, ना नीचे रहने वालों को। ये मामला इस तरह ही है जिस तरह हज़रत नूह के ज़माने में उसकी कौम ने नाफरमानी की थी, तो उसकी बद्दुआ के नतीजे में उन पर पानी का अज़ाब आया था, तूफ़ान आया था, जो उससे बच नहीं सके थे। ये पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ तो लोग नमाज़ें बहुत पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में सिजदे करते हैं, दुआएं करते हैं, कुरान की तालीम मदरसों में होती है, ये हज करते हैं, ज़कात देते हैं। पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको क्या ये कौन सी आज़माइश है जिसमें उनको फंसा दिया गया है, या को क्या उन्होंने कर दिया है जिससे खुदा नाराज़ है उनसे। ये मामलात ऐसी कौमों पर आते हैं जिनसे खुदा नाराज़ हो। अब खुदा की नाराज़गी का किसी ने नहीं सोचना, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है कि हम इस तरफ गौर कर लें, ठंडे दिल से देखें कि ये क्या है। ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम के लिए अल्लाह ताला ने कैसी हुकूमत दे दी है। पाकिस्तानी अवाम के लिए पहले तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान की गाड़ी को लाइन पर चढ़ा दिया था। अगर उसको चलने देते,
ये पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान होना था, लेकिन नहीं चलने दिया उसको। ये सबब किसने बनाया? ये भी खुदा ने बनाया है। ये खुदा ऐसे सम्मान करता है जिस कौम को खुदा ने सज़ा देनी हो। ये जो भी होता है आसमान पर पहले फ़ैसला होता है, वो ज़मीन पे होता है। और ये आसमान पर फ़ैसला किस तरह का हुआ है पाकिस्तान के हक़ में कि इनको ना तरक्की करने देनी है, ना इनको बैठने देना है, ना इनको आराम करने देना है। इनका सब हर चीज़ छीन लेनी है, हर चीज़ इनकी दरियाबुर्द कर देनी है। और फिर जो देने वाले हैं वो भी इन तक कोई नहीं पहुँचाएंगे। इसका मतलब है कि शामत अमाल तो अवाम की है। अवाम उन्नास में कोई मसला है जिसके लिए खुदा नाराज़ है। और ये पानी का अज़ाब और हुकूमत का अज़ाब है, महंगाई का अज़ाब है। हर शख्स आज पाकिस्तान में तकलीफ़ में है। इसका इस तरफ कोई नहीं सोचता कि दुनियावी बातों को छोड़कर खुदा की तरफ रजू करो। ये मामलात खुदा के हक़ में हैं। खुदा जिसको चाहता है बादशाही देता है। बादशाही का फ़ैसला आसमान पर होता है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ रजू करते हुए इस पर गौर किया जाए कि ये क्या गलती की है अवाम उन्नास ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की पढ़े लिखे लोगों ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, पाकिस्तान के देहातियों ने क्या गलती की है जिससे खुदा ताला नाराज़ है। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि हम कह सकें खुदा इस कौम से खुश है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर खुश होता तो अच्छा हुक्मरान होता, अच्छी हुकूमत वाले आते और अवाम उन्नास खुशहाल होते, किसी को कोई तकलीफ़ ना होती। ये आजमाइश नहीं है, ये शामत अमाल है। इस पर गौर करना और खुदा ताला की तरफ रजू करना, उसकी और अपने गुनाहों की तौबा करना। आज वो वक्त है कि अपने गुनाहों की तौबा करते हुए, अपनी इस्लाह करते हुए इस बात की तरफ सोचें कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब ये हमें क्यों दिया जा रहा है। इस बात पे गौर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।